May I request Dr. Rajendra Krishnan? ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय सदा सहाय। जय मेरे गुरुदेव महामृत्युंजय भगवान की जय हो। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है विशेष कार्यक्रम गुरु जी के दरबार में। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में लाइव आप इस कार्यक्रम को अपने टीवी चैनल पर देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ने के लिए आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए, सरल उपाय प्राप्त करने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आप सबको समर्पित है। मैं सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर ऐसी दिव्य कृपा प्राप्त है कि यदि आपकी कॉल लगती है तो निश्चित रूप से जीवन अवश्य बदलेगा। जीवन में नई राह अवश्य प्राप्त होगी। सुख का उजाला, सुख का सवेरे अवश्य आपके जीवन में आएगा। दुख का नाश होगा, भय का नाश होगा, दरिद्रता और दुर्भाग्य से मुक्ति मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। और यदि जो व्यक्ति चाहता है कि जन्म जन्म उसका सूर्य उच्च का हो, जन्म जन्म उसको पिता का सुख मिले, सामाजिक प्रतिष्ठा, यश और श्रेष्ठम पुत्र का सुख मिले, तो ऐसे व्यक्ति को सदैव अपने पिता का सम्मान करना चाहिए। जो बच्चा, जो पुत्र अपने पिता की कमी या दोषों को देखता है और उसका सम्मान नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को जीवन में, संसार में, किसी भी जन्म में अपने पिता का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी अपने पुत्र का सुख नहीं प्राप्त होता। जितने भी पुत्र विहीन लोग संसार में आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से इन्होंने अपने पिता का अनादर किया है। इन्होंने अपने पिता का तिरस्कार किया, पिता का सम्मान नहीं किया। जो लोग, जो पुत्र अपने पिता से अपनी प्रतिस्पर्धा लगा के जीवन जीते हैं, अपने पिता को ही प्रतिद्वंदी मानते हैं, वो संसार के सबसे कुबुद्धि व्यक्ति हैं। उनका पंचमेश हमेशा अपने से द्वादश भाव में या कुंडली के द्वादश भाव में रहता है। ऐसे में उनको जीवन में कभी भी पुत्र का सुख नहीं मिलता। और यदि किसी प्रकार 1% उस व्यक्ति को पुत्र हो भी जाए तो उसे अपने पुत्र से ही सबसे बड़ा कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति पुत्र विहीन रहते हैं, वो कभी भी पुत्र का सुख नहीं ले पाते। जन्म जन्म ऐसे व्यक्ति को ना तो पुत्र का सुख प्राप्त होता है, ना अपने पिता का सुख प्राप्त होता है, ना जीवन में कभी सम्मान की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने बड़ों का, अपने पिता का सदैव सम्मान करें, उनका आदर भाव करें। उनके आगे आप अपने पैसे का रुतबा ना दिखाएं, उनको अपना प्रतिद्वंदी ना माने, नहीं तो आपकी बुद्धि का भी विनाश है, आपके भविष्य का भी विनाश है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक प्रिय संगत को, भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय। बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा बेटा। हाँ जी गुरुजी। अपना बेटा नाम बताइए। मेरा नाम गुरुजी वीना रानी जी। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? मैं गुरुजी पंजाब से बात कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? गुरुजी मैं अब 50 और 52 साल की हो गई हूँ। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 32 नंबर। अपनी माता जी का नाम बताएं। विद्या रानी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? बेटा मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं बेटा। गुरुजी मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। जी अभी आपकी आवाज आ रही है मुझे। एक तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, परिवार के ऊपर, घर के ऊपर इस समय काफी संकट चल रहा है आपके। हाँ जी गुरुजी। और मुझे लगता है बेटा आपके पति पर काफी बड़ी विपत्ति आई हुई है काफी समय से। हाँ जी गुरुजी। क्या नाम है आपके पति का? राजेश शर्मा। कितने वर्ष के हो गए हैं आपके पति बेटा? वो गुरुजी 62 साल के हो गए हैं। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना बेटा। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? हाँ जी गुरुजी। बेटा 2021 से लेके 2027 तक का जो समय है वो आपके पति के लिए बेटा बहुत ही संकट वाला है। इनकी बेटा शरीर की नसें ब्लॉक है, शरीर का कुछ हिस्सा लगता है काम भी नहीं करता होगा। हाँ जी गुरुजी नहीं करता। डॉक्टर को दिखाया बेटा आपने? हाँ जी बहुत डॉक्टर को दिखाया गुरुजी, कहीं से भी आराम नहीं आया। चल फिर नहीं सकते हैं बेटा अभी? नहीं चल फिर सकते गुरुजी। क्या बेटा इनको पैरालाइज हुआ है? हाँ जी गुरुजी 3 साल हो गए हैं। सरकारी नौकरी में है आपके पति? हाँ जी सरकारी नौकरी करते थे लेकिन नौकरी छोड़ दी इन्होंने, अब इनके हुई नहीं। लेकिन आप चिंता ना करना बेटा, पति अवश्य ठीक होंगे बेटा। ठीक है गुरुजी। और महादेव की, मृत्युंजय देवता की अवश्य आपके पति पर कृपा होगी देखना। ठीक है सबसे पहले बेटा आपने करना क्या है, हाँ जी 1 मीटर बेटा नीला कपड़ा ले आना, उसमें 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम बेटा जौ और 800 ग्राम कच्चा कोयला, ये बेटा सभी सामग्री नीले कपड़े में बांधकर अपने पति के पूरे शरीर से 7 बार उल्टा वार कर उसको बेटा बहते पानी में छोड़ दीजिए। दूसरा बेटा दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में रोजाना बेटा आटा और गुड़ मिलाकर बेटा एक मोटी मीठी रोटी बनाया करो। जब रोटी ठंडी हो जाए तो पति का दोनों हाथ लगवाकर सिर से उनके 7 बार वार कर उसको तोड़कर बेटा आधा बेटा पक्षियों को डाल दीजिए, आधा बेटा कुत्तों को डाल दीजिए। ये प्रयोग बेटा आपको रोज करना है। ठीक है गुरुजी। रोजाना बेटा पति का हाथ लगवाकर एक गुड़ की डली बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। 800 ग्राम बेटा लाल मसूर की दाल रोज बेटा पति के सराहने रख के सोना है। सुबह उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डालना है। रोज गुरुजी? जी, जहां पर बेटा आपके पति सोते हैं उनके उस कमरे की चारों दीवारों में कहीं भी कोई बेटा शीशा नहीं होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। इसके अलावा बेटा मोर के पंख बेटा प्राप्त कर लीजिएगा और मोर के पंख आपने बेटा पति के तकिए के नीचे रख के सोना है, कम से कम 7 मोर के पंख। ठीक है गुरुजी। ठीक है बेटा? ठीक है गुरुजी। इसके अलावा बेटा सुबह जब उठते हो तो वो मोर के पंख आपको उठाने हैं और पति का 7 बार झाड़ा लगाना है और 7 बार एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम दैत्य कुलांतकाय नमः, ओम दैत्य कुलांतकाय नमः, ओम दैत्य कुलांतकाय नमः। इस मंत्र का बेटा पाठ करना है। ये प्रयोग बेटा आप शुरू कर दीजिए। मैं आश्रम से बेटा आपके पति के लिए विशेष गुरुजल आपके लिए भेज दूंगा बेटा। दिन में 3 बार 1 कप गर्म पानी में थोड़ा सा गुरुजल मिला के बेटा इनको दिन में 3 बार पिलाइएगा। ठीक है। और किसी प्रकार का बेटा मिठाई, किसी प्रकार का ज्यादा तला चिकना खाना, दूध दही मक्खन, ये इनको बिल्कुल भी नहीं देना आपने। ठीक है। और सोते समय आपके पति का जो सिर है वो बेटा दक्षिण की तरफ होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी दक्षिण की तरफ आपके पति सिर करके सोएं, उत्तर की तरफ उनके पैर जाने चाहिए। ये उपाय करिएगा बेटा, महामृत्युंजय देवता की बड़ी विशेष कृपा आपके परिवार पर होगी और आपके पति स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार आप जय गुरु जी बोल दीजिए बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
प्रिय दर्शकों, धन प्राप्ति तो हर व्यक्ति का उद्देश्य है, हर व्यक्ति का लक्ष्य है कि मुझे अधिक से अधिक धन कमाना है। तो धन प्राप्ति कैसे हो? आप तिलक लगाकर भी धन की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य तिलक हैं। जो व्यक्ति अष्टगंध का व्यक्ति माथे पर तिलक लगाता है, उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आप दही का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाएं। इसके अलावा यदि शुक्रवार के दिन आप अपने माथे पर दूध और रोली को मिलाकर उसका तिलक लगाएंगे तो इससे भी आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जीवन में समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। जो व्यक्ति शुक्रवार के शुक्रवार नियमित रूप से तिलक लगाता है, उस पर महालक्ष्मी माता की विशेष कृपा रहती है। और जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन शंख घिसकर या शंख भस्म का अपने माथे पर तिलक लगाता है, उसके ऊपर गज लक्ष्मी माता की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। तो ओरिजिनल शंख लें, शंख की भस्म प्राप्त करें, उसका माथे पर तिलक लगाएं। इससे भाग्य और सौभाग्य बढ़ेगा, धन के द्वार अवश्य खुल जाएंगे। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। हरी सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? ये गुड़गांव से। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 42 साल। अपनी माता जी का नाम बोलिए। श्रीमती महेंद्री देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा ओम नमः शिवाय बोल दो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी। काफी बेटा क्षमतावान समृद्ध व्यक्ति हो, जीवन में अच्छे आय के स्रोत के योग बनते हैं, लेकिन फिलहाल बेटा कुछ आर्थिक तंगी का शिकार हो। पैसे की बरकत जीवन में नहीं हो पा रही है, बरकत बिल्कुल भी नहीं है, फ्लो पैसे का नहीं बन रहा है, और कुछ कर्जदारी को लेकर भी परेशान रहते हो बेटा। जी गुरु जी। बेटा कुछ पैसे की दिक्कत आ रही है इस समय, कर्जदारी हो रही है? बहुत ज्यादा गुरु जी। है बेटा? गुरु जी बहुत ज्यादा हो रही है जी। पीछे कुछ बेटा बेटी का विवाह भी किया था आपने? जी गुरु जी। क्या बेटा उस विवाह के कारण भी कर्ज लेना पड़ा आपको? जी गुरु जी। कोई बात नहीं बेटा, आपका कर्ज अवश्य उतरेगा। मूल नक्षत्र के अंदर मूल नक्षत्र जब आए बेटा, ये महीने में एक बार मूल नक्षत्र आता है। गुरु जी। मूल नक्षत्र में बेटा आप किसी खेत में चले जाना बेटा, जहां मूली लगी हो, मूली के खेत में जाना है बेटा, और किसान से आज्ञा लेकर आपने 4-5 बेटा मूली तोड़नी है, वहां से मूली निकालनी है जमीन में से। और जब मूली निकालोगे बेटा तो मूली के साथ में बहुत बारीक बारीक बेटा जड़ें भी निकलती हैं। जी गुरु जी। वो सारी बेटा जड़ें आप उतार लेना, जितनी भी 4-5 मूली से जड़ें निकलती हैं वो सारी इकट्ठी कर लेना। जी गुरु जी। उसको बेटा घर ले आना और किसान को बेटा कुछ पैसे दे आना, उसके बदले में खाली मत लेकर आना, कुछ भी दे आना उसको बेटा, 10-20 रुपए दे आना। और वो मूली की जड़ बेटा घर लाकर गंगा जल कच्चे दूध से धो के अष्टगंध हल्दी का तिलक लगाकर उस पे बेटा अच्छी तरह उसको लाल कपड़े में बांध कर बेटा अपने घर के धन स्थान पे रख देना। जी गुरु।
और बेटा आने वाले रविवार के दिन कोई ऐसा कुआं ढूंढो बेटा, जो कुआं हो तो हो लेकिन उसमें पानी ना हो, वो कुआं सूखा रहता हो। जी गुरु जी। रविवार के दिन 7 प्रकार की मिठाई जी गुरु जी। आपने बेटा कुएं के पास जाना है, पूरब की तरफ मुख कर कर खड़े हो जाना और अपनी मनोकामना बोलनी है जी गुरु जी। कि आपका कर्ज उतर जाए, आप कर्ज से मुक्त हो जाओ, आपके घर में धन का आगमन हो। ऐसी मैं प्रार्थना करने आया हूं। ऐसी प्रार्थना करके सूर्य को प्रणाम कर लेना और वो मिठाई कुएं के अंदर डाल देना। जी गुरु जी। एक बेटा कहीं से कुशा का बांधा प्राप्त कर लीजिए। कुशा का बांधा एक ऐसा एक वस्तु है, जिस घर में कुशा का बांधा होता है उस घर में कभी भी धन और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्जदार नहीं होता। कितना भी बड़े से बड़ा व्यापारी हो, धनवान व्यक्ति, और वो कर्जों में दब जाए तो उसे अपने घर में कुशा का बांधा स्थापित करना चाहिए। आपको एक कुशा का बांधा प्राप्त करना है। और क्या करना है बेटा, आपको बुधवार की रात को आप जब सोते हो तो अपने तकिए के नीचे 11 चावल के दाने, हल्का सा चावल पे हल्दी लगा लेना। 11 चावल के दाने अपने तकिए के नीचे रख के सोने। और सुबह बेटा उठकर नहा धोकर सबसे पहले वो 11 चावल के दाने गिनने हैं कि कोई दाना कम तो नहीं हुआ। अगर कम हो जाए तो बाकी चावल के दाने मंदिर में जाके शिवालय पे चढ़ा देना। अगर कम नहीं हो तो 11 चावल के दाने उठा लेना, उसको घर में बेटा एक लाल कपड़े में रखकर बेटा धूप दीपक करना, उसके ऊपर कुशा का बांधा रख देना और उसको लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर में पूजा के स्थान पे रखिएगा। ये प्रयोग करिएगा बेटा, जीवन में कभी भी आपको कर्ज का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार आप जय गुरु जी बोल दीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, महामृत्युंजय भगवान की पूजा करते हैं। कौन सा फल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या आप जानते हैं? नारियल। कभी भी नारियल को भगवान शिव पे, शिवलिंग पे कभी भी ना चढ़ाएं। इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाएंगे यदि आपने शिवालय पर नारियल चढ़ा दिया। कभी भूल कर भी नारियल के पानी से भी भगवान शिव का, महादेव का आप अभिषेक ना करें। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, इसमें महालक्ष्मी का वास होता है। मां लक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। इसलिए इस शिव फल को भगवान शिव से और शिवालय से सदैव दूर रखना चाहिए। सबसे अधिक प्रिय भोलेनाथ को भांग, धतूरा, आक का पत्ता और बिल्वपत्र सबसे प्रिय रहते हैं। आम, केला, बेर, ये फल आप भगवान शिव पे चढ़ा सकते हैं। जिन चीजों का अभिषेक भगवान शिव पे करें, आप कोशिश करें कि आप अपने जीवन में उसको ग्रहण ना करें, तो इससे महादेव की और भी अधिक कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, जीवन में कभी भी आप किसी को मिसगाइड ना करें, गलत मार्ग ना बताएं। जीवन में जो पत्नी, जो मां, जो स्त्री अपने बच्चों को ही अपने पिता के विरुद्ध कर देती है, वो जन्मों जन्मों तक एक श्रापित जीवन जीती है। उसे कभी भी अपने पति का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसी बहुत सी संसार में स्त्रियां हैं जो अपने बच्चों को वो अपने ही पिता के विरुद्ध कर देती हैं, यानी उनके अंदर इतनी हीन भावना भर देती हैं, इतने नकारात्मक विचार भर देती हैं। इससे उनका अपना जीवन भी उसका नरकीय हो जाता है और वो उन अपने बच्चों का भी जीवन नरकीय कर देती है, क्योंकि उस स्त्री को भी ना तो कभी जीवन में किसी भी जन्म में अपने पति का सुख प्राप्त होगा और ना ही उन बच्चों को कभी भी
पिता का जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे बच्चे और ऐसी पत्नियां सदैव जन्म जन्म में श्रापित जीवन जीती हैं, और जैसा वो जीवन जीती हैं हर जन्म में उनका ये दुख तकलीफ बढ़ता चला जाता है। तो कभी भी किसी स्त्री को, किसी भी महिला को अपने बच्चों को पिता के विरुद्ध कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, न ही उनको ऐसा कोई ज्ञान देना चाहिए, नहीं तो ऐसी स्त्रियों को श्रापित जीवन जीना पड़ता है। और ऐसी स्त्रियों को तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उसके बाद उनको कभी मानव देह या स्त्री का जीवन मिलता ही नहीं है, उन्हें नागिन के रूप में जन्म लेना पड़ता है, सर्पनी के रूप में। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और भक्त को महादेव के चरणों में जोड़ते हैं। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, जय गुरुदेव जी। सदा कल्याण हो बेटा आपका। अब मुझे बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरुदेव जी कीर्ति है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। कीर्ति बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? मैं 27 वर्ष की बोल रही हूँ। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। श्रीमती शुक्ला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा आप ओम नमः शिवाय बोल दीजिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरुदेव जी। काफी इंटेलिजेंट हो, पढ़ी लिखी हो और जीवन में कुछ अच्छा करने में सक्षम हो। थोड़ा सा हिम्मत मत हारना, प्रयास करना, तो आप अच्छे से अच्छे पद को प्राप्त करोगे और सरकारी क्षेत्र में आपको अच्छा पद मिलेगा। आपके पति सरकारी नौकरी में है बेटा? जी गुरुदेव जी। बेटा भी है आपके पास? हाँ जी गुरुदेव जी। अभी कुछ बेटा नौकरी को लेकर तैयारी चल रही है आपकी? काम बनते बनते रह जाता है? जी गुरुदेव, मैंने सरकारी टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ मैं 4-5 साल से, तो 1-2 नंबर से हर बार रह जाता है मेरा पेपर। लेकिन आप चिंता ना करें बेटा, आपका काम तो बेटा अब अवश्य होगा बेटा। जी गुरुदेव। हिम्मत तो नहीं हारी आपने बेटा अभी? नहीं, हिम्मत तो नहीं हारी, लेकिन मतलब मेहनत कर रही हूँ काफी देर से, लेकिन एग्जाम भी काफी देर बाद निकलता है, जैसे 1 साल 1.5 साल बाद। तो अभी भी दिया, दिसंबर में हुआ था 1 दिसंबर को। जी बेटा, हरी मूंग होती है ना बेटा, हरी मूंग की दाल। जी जी। 1 कटोरा बेटा हरी मूंग की दाल रोज सुबह बेटा जाके पक्षियों को डाल दिया करो। जी जी। ये नियम से करना। जी गुरुदेव। हर मंगलवार को बेटा एक मीठा साबुत पत्ते का पान बनवा कर और 1 पानी वाला जटा नारियल ये मंदिर में जाके बेटा हनुमान जी के चरणों में रख कर आना है। 1 हरा नारियल? जी, 1 हरा बेटा, 1 पानी वाला जटा नारियल और 1 साबुत पत्ते का मीठा पान बनवा के। जी गुरुदेव। बाजार से बेटा लोग पान खाते हैं ना बेटा? हाँ जी हाँ जी। तो आपको बेटा साबुत पत्ते का एक साबुत पान बनवाना है, मीठा पान। जी गुरुदेव। 1 मीठा पान और 1 बेटा जटा वाला नारियल पानी वाला, ये मंदिर में जाके हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में रख कर आया करो। जी गुरुदेव। घर के आसपास कोई मंदिर है बेटा? जी जी, मैं जैसे अभी अपने हस्बैंड के साथ ही हूँ ना, इधर मेरठ में रह रही हूँ। तो पति आर्मी में है? पति आर्मी में आपके? हाँ जी हाँ जी। तो मंदिर तो होगा बेटा वहां पर? हाँ जी, मंदिर है। थोड़ी सी बेटा आप गुड़ की शक्कर मंगवा लीजिए बाजार से। ठीक है। उसको घर में रखना है बेटा किसी डिब्बे में। 1 चम्मच शक्कर रोज निकालनी है। जी और 1 बेलपत्र पे लाल चंदन लगा देना। ये मंदिर में जाके बेटा शिवालय पे चढ़ा के आना है। और जब शिवालय पे चढ़ाओगे तो एक मंत्र बोल रहा हूं, उसे बेटा बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये मंत्र है ओम ह्रीम त्रिनेत्राय नमः। ओम ह्रीम त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का बेटा 5 मिनट के लिए पाठ करना और थोड़ी सी शक्कर
और एक बेलपत्र पर लाल चंदन का तिलक लगाकर आप शिव जी पे, भगवान शिव पे बेटा चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जी गुरुदेव। ये प्रयोग बेटा आपको रोज करना है। जी जी। इसके अलावा बेटा रविवार बेटा कहीं से बेल फल। गुरुदेव जी, आप एक बार मंत्र रिपीट कर सकते हैं? मंत्र है बेटा ओम ह्रीम त्रिनेत्राय नमः। ओम हरीम त्रिनेत्राय नमः। बिल्कुल सही बोला आपने। और रविवार एक बेल फल बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाया करो। और कहीं से यदि आपको बेल का पेड़ दिख जाए तो बेल के पेड़ की थोड़ी सी मूल, यानी जरा सी मूल, 1 इंच टुकड़ा, 2.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा ले लेना। उसे गंगा जल कच्चे दूध से धो के बेटा उसको अपने गले में किसी चांदी के ताबीज में डालकर धारण कर लेना। ये ऐसा प्रयोग होगा, सूर्य सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, भगवान शिव की कृपा हो जाएगी और आपके सभी बाधाएं, आपके जितनी भी जीवन में अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आपका जो कार्य है वो बनते बनते रह जाता है। जी जी। ऐसा ही होता है ना बेटा आपका। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब चिंता मत करना बेटा, आपका कार्य बेटा मैं अवश्य सिद्ध कर दूंगा और ऐसी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी बेटा। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जो आपने बेल पेड़ वाला बोला है उसमें से क्या करना है? बेल के पेड़ की मूल यानी जड़, वो किसी बेटा माली को बोलना, वो आपको ला के देगा। जी जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार जय गुरु जी बोल दीजिए। जय गुरुदेव जी। जय। प्रिय जैसे दर्शकों, बेल के पेड़ की जो जड़ है वो चांदी के उसमें डाल के। जी बेटा, डालना कौन सा है? चांदी के ताबीज में डाल के उसको गले में धारण कर लेना बेटा। जय गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। आपकी लाइव कॉल इस कार्यक्रम में ली जाएगी और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके जीवन का रुख बदल जाए, दुख समाप्त हो जाए, सुख का आगमन हो जाए, दरिद्रता के द्वार बंद हो जाए, समृद्धि के द्वार खुल जाएं। भूल कर भी अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी चप्पल जूते ना रखें। घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी मंदिर ना बनाएं। घर की सीढ़ियों के नीचे कभी भी किचन, रसोई ना बनाएं, नहीं तो आर्थिक संकट और दुर्भाग्य से बच नहीं पाओगे। कभी भी आप सीढ़ी के नीचे वॉश बेसिन भी ना लगाएं जिससे आप हाथ धोते हैं, नहीं तो जैसे वो पानी बह रहा होगा वहां पर, वैसे आपके घर का धन भी बहता चला जाएगा। धन बीमारी पर जाएगा, हानि पर जाएगा, धन रुक नहीं पाएगा, कितना भी धन कमा लो। कभी भी भूलकर अपने रसोई के नीचे बाथरूम, पूजा का स्थान, रसोई, वॉश बेसिन ना बनाएं। घर की रसोई को सीढ़ी के नीचे गंदगी ना रखें, नहीं तो इससे रोग की उत्पत्ति होती है घर के अंदर। घर की सुख शांति पलायन कर जाती है, घर की सुख शांति चली जाती है।